देखिए, मैंने कहा जैसे ये मेरे लिए दूसरा मौका है सनमार्ग की वजह से स्वाद संवाद कार्यक्रम में आने का। और मैं हमेशा से सनमार्ग की टीम से जब भी बात करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ सोशल रेलेवेंट चीजें करने का एक विचार हमेशा रहता है। सनमार्ग प्रेजेंट वाद विवाद। आज खबर समय की टीम पहुंच चुके हैं मोंटाना विस्टा में और बता दें कि आज यहां पर खास इवेंट रखा गया है सनमार्ग के द्वारा वाद विवाद, जहां पर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, दैट इज संस्कारों पर भारी आधुनिकता। और इसी विषय को लेकर आज यहां पर पहुंचने वाले हैं पूरे जो इवेंट के मॉडरेटर है अनूप सोनी सर। अनूप सोनी जी बहुत जाने माने एक चेहरा, हम ज़रूर से जानते हैं। बालिका वधू से लेकर क्राइम पेट्रोल तक आपको याद होगा कि हर एक क्राइम पेट्रोल जब सीरीज़ एपिसोड जब आते थे तब आपको ये आवाज़ सुनाई देती थी कि सावधान रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल, अनूप सोनी सर आज सिलीगुड़ी पहुंचे हुए हैं, वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ आज ये पूरा डिबेट है वो चलने वाला है। कुछ स्पीकर्स पहुंचने वाले हैं, फॉर में बोलेंगे, कुछ स्पीकर्स इस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलेंगे। तो आपको यहाँ से जुड़ी हुई सारी जानकारी ज़रूर से हम पहुँचाते हैं और आगे की तस्वीरें भी आप तक जरूर से दिखाते हैं। कोई बता दूं, मैं आपको कोई फोन करा दे मर्डर की स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे मर्डर के बारे में। हाँ, एक बात तो जो बहुत जरूरी है वो सब आप जानते हैं कि जीवन में सावधान रहना है और सतर्क रहना है। बिल्कुल। तो देखिए, आज का विषय जो है वो है संस्कारों पर भारी आत्मनिर्भरता। अब ये ऐसा विषय है, अगर मान लीजिए घर पे डाइनिंग टेबल
छोटे थे ना तो हम ऐसे करते थे। अब मैं अपने बच्चे से कहता हूँ कि भैया मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसे करता हूँ। तो ये बहस तो निरंतर चलती रही। होता क्या है कि जब कोई नई बात करता है तो हम कह देते हैं कि यार ये तो बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत आधुनिक हो गया है। और अगर कोई संस्कारों की बात करता है कहते हैं बहुत पुरानी सोच वाला इंसान, अभी भी पुरानी बातें करता है। तो जो बात है वो ये नहीं कि नए और पुराने में फर्क क्या है। आधुनिक हम सब देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो मॉडर्न बने, जरूर बने, लेकिन संस्कारों को ना, यानी कि नया हैंडसेट, नया मोबाइल खरीदने, लेकिन उसकी सेटिंग्स पुरानी कर रही है, वही ठीक रहेगा, सेटिंग्स चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब सवाल ये नहीं है कि आधुनिकता सही है या संस्कार सही है, दोनों में से कौन सही है, गलत कोई नहीं। और यही हमारी आज की इस बहस का जो विषय है। आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या संस्कार, आधुनिकता जो है वो संस्कारों पर भारी पड़ रही है? कौन मानते हैं? हाथ खड़े कीजिए, आपको हाथ खड़े करने, हमें देखना है कि हाउस क्या कहता है। बहुत कम लोग कह रहे हैं कि आधुनिकता जो है संस्कारों पर भारी पड़ रही है, जो है वो जरूरी है और वो संस्कारों पर भारी नहीं पड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने जितने भी स्पीकर हैं, वक्ता हैं, उनसे आपका परिचय तो हो ही चुका है, लेकिन मैं उनको एक बार ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, रूल्स रेगुलेशन आपको बता दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है, वरना मुझे अपना ट्रैक्टर वाला रूप धारण करना है। बाय द वे, मैं एक जनरल अरेस्ट वारंट जेल में लेके चलता हूँ, उसमें सिर्फ नाम की जगह जो ब्लैंक होती है, जिसका नाम रखा हुआ होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम अपने स्पीकर में से सबसे पहले बुलाना चाहेंगे सुशीला शाह जी, प्लीज। आधुनिकता के सामने आज संस्कारों की चमक भी फीकी पड़ रही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की भावना लुप्त होती जा रही है। अब अतिथिगण भी आते हैं तो बाहर से उनकी आवाज ही पहले आती है कि वाईफाई का पासवर्ड बता दो। नमस्ते का आदान प्रदान भी नहीं होता है। वे पास बैठना कोई नहीं चाहता है। आज थोड़ी चाहिए। संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। जो आधुनिकता है उसने हमें क्या सिखाया? माई लाइफ माई रूल्स। वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। उन्हें तो बड़ों का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए केवल सोशल मीडिया पर लाइक्स। अगर सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल गया तो हो गया उनका काम। पहले संयुक्त परिवार में लोग इकट्ठे भोजन किया करते थे, हंसी मजाक चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो संयुक्त परिवार भी नहीं है या भोजन साथ में नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कभी जोमेटो का कॉल आता है, कभी स्विगी की घंटी बज जाती है। दादा दादी पहले धार्मिक कथाओं के द्वारा संस्कार सिखाते थे, लेकिन आज के दिन बच्चों की सोच कौन तय कर रहा है? रील्स, इंस्टाग्राम की स्टोरीज। उन्हें नहीं चाहिए कि बड़ों के अनुभव से वे कुछ सीखे। अब गूगल ही उनका गुरु बन गया है। बड़ों से बहस करते हैं, उसे कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं और शिष्टाचार को वे कमजोरी समझते हैं। कर्तव्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब केवल अधिकारों की बात करते हैं। हमारे श्री राम थे जिन्होंने पिता के कहने पर एक बार, सिर्फ एक बार कहने पर अपना राजमहल छोड़ दिया था और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। लेकिन आज सब अपने बुजुर्गों को ही वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं। विवाह का पवित्र बंधन जो कि 7 फेरों का था, 7 प्रश्नों का था, उसे इवेंट का शो बना दिया गया है। लोग संस्कारों को भूल रहे हैं। थीम क्या है, कलर कोड क्या है, केवल इसी की बात करते हैं। आधुनिकता ने स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन अनुशासन नहीं दिया। उसने संवाद दिए, लेकिन लोगों की संवेदना छीन ली है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो चरित्र निर्माण की जगह प्रतिस्पर्धा हावी हो रही है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका बहुत आगे बढ़, वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका आर्थिक विकास में आगे बढ़ गया है, लेकिन उसका
नैतिक संतुलन गड़बड़ा गया है, वह नीचे की ओर जा रहा है। भारत में नैतिक शक्ति विश्व ने अपना झंडा फहरा दिया है। संस्कार हमारी जड़ है और आधुनिकता ऊंचाई पर चढ़ना है, ऊंचाई पर जाना है तो हमें अपनी जड़ों से एक साथ रहना होगा। नहीं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संस्कार को छोड़कर किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है, कभी नहीं कभी। ऐसा मुझे लगा बहुत गुस्सा है, बहुत आई थिंक सुशीला जी का कहना है कि गेस्ट घर पे आए या मोस्ट वेलकम, लेकिन वाईफाई का पहली बात हुई। तो आप जब भी सुशीला जी के घर जाएं यहाँ देखिए वाईफाई नहीं मांगना है, मेक श्योर कि आपका जो अपना डेटा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि द मोमेंट यू आस्क फॉर वाईफाई इनके घर जाके तो शायद आपको चाय नसीब नहीं होगी। जो पॉइंट्स रखे वो बहुत ज़रूरी हैं, जड़ों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब ये तो हमने सुन लिया है कि सुशीला जी के क्या विचार थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो इस टॉपिक के अगेंस्ट में बात करेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं अनिल अग्रवाल जी को। मैं शुक्रगुजार हूँ सम्मानित प्रबंधन समिति के जिन्होंने इस आधुनिक परिसर एवं परिवेश में हमारा अतिथियों का आपका सबका स्वागत किया। संस्कार की परिपालना की आपने, पर आधुनिकता का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपना यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। दौर बदल रहा है, देश बदल रहा है, संस्कारों की दहलीज जरूरतें बदल रही है। बेशक गांव में बसता है मेरा देश, पर अब शहरों से जाना जाता है। उन्नत आधुनिकता का खान के हाथ अब सारी दुनिया में पहचाना जाता है। हर तरफ तो प्रत्यक्ष तौर पर आधुनिकता दिखाई दे रही है। पहनावे में, बोलचाल में, रहन सहन में, खान पान में, आदतों में देखते देखते ज्ञान और विज्ञान का हाथ थाम कर हम गांव से शहर तक और सुबह से शाम हर पहर तक सफलता के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। मान्यताओं और परिपाटी के नाम पर चल रहे प्रपंच, ढोंग, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को पीछे छोड़ हम अपनी प्रगति की दौड़ में चांद से मंगल तक पहुंच गए हैं। जीवन उत्थान को प्रभावित करने वाले जो संस्कार ऐसे रुकावटों के कहां दरकार है। हम आधुनिकता के पक्षधर को संस्कारों को साथ लेकर चलते हैं, पर जो संस्कारों की पैरवी करते हैं वो हमारे साथ चलने में थोड़ी कोताही करते हैं। हाँ, हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, अनुयायी हैं, पर आज के इस दौर में हम इतने प्रासंगिक हैं कि हम स्थायी हैं। सीमाओं के सुरक्षा संस्कारों से नहीं, वरन आधुनिक हथियार जरूरी है। क्या नापाक इरादे पूरा कर देंगे, यह कहने की मजबूरी है। मान सम्मान, ज्ञान विज्ञान, यही तो है ना जीवन की पहचान। आधुनिक जीवन स्तर बढ़ाती है, सुख सुविधाओं में इजाफा देती है। घर की दहलीज लांग जब युवक युवतियां जब उड़ने के लिए आकाश घूमते हैं तो हम उन्हें खुला पंख देते हैं। घूंघट की आड़ में जीवन काटती महिलाएं। आज शिक्षा, खेलकूद, राजनीति, व्यवसाय, उद्योग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर परचम नहीं आ रहा है। हाँ, हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, हम लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं, कल को पीछे छोड़ आने वाला कल हो रहे हैं। हम हर कल, हर जगह, हर पल हो रहे हैं। हम पर्व, त्योहारों, धार्मिक, पारिवारिक अनुष्ठानों में भी शिद्दत से भागीदारी करते हैं, पर आधुनिकता को सर्वोपरि मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए। आधुनिकता को भारी पड़े संस्कार आज तक तो आया ऐसा दौर नहीं। सूरज भी आता जाता पहले की तरह, क्या रात नहीं हो रही है, भोर नहीं। आधुनिक बेशक आई है, पर यकीन मानिए निरंतर है, स्थायी है। इसलिए मेरा मानना है कि आधुनिकता भारी है, संस्कार आधारी है, क्योंकि आधुनिकता के लिए संस्कार भी दुनिया में चर्चित और प्रचलित हो रहे हैं। अंत में मैं कि संस्कार दरिया है तो आधुनिकता समंदर है, बढ़ रही है चाहते जरूरतें। दुनिया आधुनिकता के अंदर है, आधुनिकता की राह पर पड़ी संस्कारों के तहत रुकावट केवल थोड़ी सी दूर है, आधुनिकता पर भारी पड़ रही है, ये कहना सरासर भूल है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कहना चाह रहे हैं, यार आप लोग क्या सम्मान के चक्कर में पड़े हो, मैं आपको चांद पे लेके जा रहा हूँ, आपको सम्मान की पड़ी हुई है। आप चांद पे पहुंच जाइए, सम्मान वहां ले लेना। लेकिन सच बात है, इन्होंने जो कुछ बातें कही कि आधुनिकता जो है हमें तरक्की की तरफ लेकर जाती है,
अनिल जी ऑनेस्टली अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुशीला जी की तरफ हूँ, लेकिन अब आप हल्का सा मुझे आपने उस तरफ खींच लिया। अब देखते हैं कि गुरचरण जी मुझे वापस उस तरफ खींच पाते हैं कि नहीं खींच पाते। लेट्स सी। तो इमारत नहीं मिलती, यदि नींव कमजोर पड़ जाए, चाहे वो इमारत हो चाहे आधुनिकता हो, बिखरी जाए। आज हम ये नहीं कहते गली से बाहर नहीं निकले, गांव से बाहर नहीं निकले, विदेशों में नहीं जाए, पर जब विदेशों में जाकर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, तकलीफ वहां होती है जब इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती है या इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि मुंबई में एक महिला जिसका बड़ा परिवार है, जिसका पुत्र विदेश में रहते हुए अच्छा धन कमा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है और उसकी मौत हो जाती है घर में, उस फ्लैट में, सुंदर सजे हुए फ्लैट में, और कई दिनों तक किसी को पता नहीं चलता और उसका कंकाल मिलता है। क्या यही आधुनिकता है? हम अपनी जड़ों को भूल गए, अपने परिवार को भूल गए। आज त्योहार कंटेंट बनते जा रहे हैं, हम त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर देना, फोटो डाल देना और वहीं तक जो है हमारा त्योहार सिमटता जा रहा है। वो हमारी परंपराएं कहाँ गई जब एक साथ मिल करके हम भव्य रूप में त्योहार मनाते थे परिवार के साथ? आज उनसे वो परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। जिंदगी एक मशीन बनती जा रही है, अंधी दौड़। कितनी तेज हम दौड़ सकते हैं? तेज दौड़ना अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, माधुरिकता का विरोधी नहीं हूँ। और मुझे चिंता यह है कि हम संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर इंसान मशीन जैसा हो जाए तो संस्कार सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। जब संस्कार ऑफलाइन हो तो समाज क्रैश करता है। आज हम देखते हैं अक्सर ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं, हम न्यूज में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। यंग बच्चों को गाड़ियां खरीदी जाती हैं, महंगी गाड़ियां, रात को पार्टियां करके गाड़ियां चलाते हैं और उसके बाद इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, कई मौतें हो जाती हैं। और सिर्फ वो बच्चे ही नहीं, माता पिता और पूरा परिवार समस्या में पड़ जाता है। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कहता आज का युवा बुरा है या आज के बच्चे बुरे हैं। संस्कार तो वही है जो हमने दिए हैं, जो हमने सिखाया है। हमने बच्चों को उठना सिखाया पर जमीन से जोड़ना भूल गए। आधुनिकता दी पर संस्कार देना भूल। आज ये जरूरी है हम संस्कार और आधुनिकता में एक सामंजस्य बना के चले। ढोलक की हो या तबला जब से थाप दी जाती है, जब बहुत तेज थाप दी जाए तो शोर मचता है और बहुत कम थाप हो तो सुनाई नहीं पड़ता। थाप ऐसी ना हो कि वो आधुनिकता ऐसी ना हो कि शोर बन जाए। आधुनिकता ऐसी हो जो जड़ों से जुड़ी रहे और सामंजस्य बना रहे। आज जब नदी भी जब एक धारा से चलती है तो उन्हें जीवन देती है, जल देती है। एक गति से जब चलती है, जब वो गति से सीमा से बाहर जाए तो क्या होता है? बाहर आ जाती है और वो एक नुकसानदेह बन जाता है समाज के लिए, दुनिया के लिए। बहती रहे नदी तो राह बनी रहती है, सीमा टूटी तो सलाह बन जाती है। अति हर रूप में संकट है, अति हर रूप में संकट है, मर्यादा में ही भलाई है। मैं यही कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता धरती बुरी है, पर आधुनिकता को भी हमारी जो संस्कार है उसका जुड़ा रहना चाहिए और एक सामंजस्य बना के चलना समाज में जरूरी है। थैंक यू गुरचरण जी। बहुत में ये मैं सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं काफी इस तरफ जा रहा हूँ। जो गुरचरण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कि त्योहार हम जिस तरह से मनाते हैं, आज हमारे त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस और विशेष पर ही सिमट कर रहे हैं। मतलब एक दिन आप त्योहारों के दिन पूरा दिन पर रिसीव करते हैं, फिर अगले दिन बैठकर आप अपने फोन की स्टोरेज को क्लियर करते हैं, या जितने भी हैप्पी दिवाली के वीडियोस, मैसेजेस। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे किस्सा याद है कि दिन भर में त्योहारों के दिनों में आपके फोन पर इतने मैसेजेस होते हैं कि कई बार आप शायद उन्हें फोन पे डाउनलोड भी नहीं करते। तो इसी तरीके से दिवाली के टाइम पे एक बॉस ने अपने जूनियर को ऐसा ही कुछ एक मैसेज भेजा जिसमें कुछ ऐसा लाइटिंग थी, कुछ ऐसा रोशनी जैसी कुछ थी, लेकिन उस एम्प्लॉय ने
उस भीड़ भरे मैसेजेस में उसको डाउनलोड नहीं किया, उसने जवाब दे दिया हैप्पी दिवाली टू यू टू सर। उधर से बॉस का जवाब आया हैप्पी दिवाली बाद में करना, फैक्ट्री में आग लग गई है। तो शायद वो आग लगी फोटो को डाउनलोड करके नहीं देखा और ये मान लिया कि हैप्पी दिवाली है। तो बिल्कुल सही कहा गुजर जी ने कि कुछ हद तक जो है हमारे हमने अपने आप को समेट लिया है उस मोबाइल की दुनिया में। चलिए अब इस टॉपिक के अगेंस्ट में बात करेंगे सम्राट राजपूत जी, प्लीज वेलकम। कि विपक्ष ने अपने विचार देने के लिए कहा। अक्सर कहा जाता है कि आधुनिकता हमारे संस्कार को बिगड़ रही है, लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। हम जिस आधुनिकता और संस्कार का दुश्मन मान रहे हैं, असल में वो आधुनिकता जो है वो संस्कार का अपग्रेड, संस्कार स्थिर पानी की तरह नहीं होना चाहिए जो समय के साथ खराब हो जाए। संस्कार को हमेशा नदी की तरह होना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनाए। मैंने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान होना चाहिए, जो कि दर्शाता है आधुनिकता और संस्कार एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक। पुराने समय में पर्दा प्रथा या छुआछूत होता था, जिसको हम एक मानते थे कि ये छुआछूत का विषय है या ये इंसान अछूत है, लेकिन आधुनिक ज्ञान ने हमें सिखाया है कि आप इंसान को इंसान समझे और सभी को बराबर हक दें। आधुनिक होना कोई गुनाह नहीं और न ही आधुनिकता संस्कार का कोई दुश्मन है। अक्सर कहा जाता है कि डिजिटल जिंदगी ने परिवार को तोड़ दिया है, लोग खराब हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सच में सच है? अक्सर कहा जाता है कि आज का युवा मोबाइल चला रहा है तो वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता। हर बीच में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं और हर बड़े लोगों को छोटे से कोई ना कोई हमेशा से एक बोलते हैं कि हमेशा से कुछ ना कुछ उनके साथ मतभेद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका संस्कार बुरा है। आज संस्कार लोग कपड़ों से देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कार घर के माहौल, बड़ों से बातचीत से आता है। हम कैसे पले हैं, कैसे बड़े हैं, उनसे हमारा संस्कार समझ में आता है। समस्या आधुनिकता नहीं, समस्या संवाद है। अगर हम बच्चे से बात करें, उनको समझाएं, तो मुझे लगता है कि आधुनिकता भी एक जरिया बन सकता है। संस्कार कई बार अवसर ज़्यादा और बंधन, अवसर कम और बंधन ज़्यादा लगता है। आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं मॉडलिंग स्टूडियो चलाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संस्कारी ही मानता हूँ। अगर मैं मॉडलिंग करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पहनावा अगर थोड़ा सा मॉडर्न है तो मैं अपने संस्कार भूल गया हूँ। मैं संस्कार के उस लाइन में अगर सबसे पहले ना मिलूँ तो उसी लाइन में जरूर मिलूंगा जहाँ पे लोग आधुनिकता की बात करते हैं और संस्कार की बात करते हैं। आधुनिकता का जो पकड़ है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही तेज है और हम लोग जो युवा हैं वो एक हवा की तरह है। हम लोगों को जो रास्ता अच्छा लगता है हम उसकी तरफ बह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिगड़ गए हैं। हाँ, होता है कि युवा को थोड़ा सा कम समझ में आता है संस्कार, लेकिन मैम ने जैसे बात किया कि भारत एक संस्कार की वजह से विश्व गुरु बना है, तो उसमें आधुनिकता का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम आधुनिक नहीं होते, अगर हम पृथ्वी से, भारत से चांद पर नहीं पहुंचते, तो शायद भारत का भी बात नहीं होता। तो मैं यही बात करके खत्म करना चाहूँगा अपने बात कि आधुनिकता एक चुनाव का विषय है। चाकू जो होता है उससे सब्जी भी कटता है और फल भी कटता है, तो वो चाकू किसने पकड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि वो या तो फल काटना चाह रहा है या अपने हाथों को काटना चाह रहा है। और सर ने बात किया था कि आधुनिकता का जो जड़ है, जो संस्कार का जड़ है, वो मजबूत होना चाहिए। मैं उनके बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आधुनिकता का जड़ जितना ज़्यादा, संस्कार का जड़ जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें उतने ही ज़्यादा आधुनिक फल लगेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समझ में आ रही है कि जो भी इस पक्ष के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि आधुनिकता जो है वो संस्कारों पर भारी नहीं पड़ रही है, उनका एक रिक्वेस्ट है, भाई वो दुश्मन मत मानना है। अगर उनको ऐसा थोड़ा नीचे दर्जे वाला ट्रीटमेंट मत दो संस्कार वालों, प्लीज थोड़ा सा उन्हें इज्जत दीजिए। देखिए
कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे याद है हम जब सब स्कूल में थे, आई एम श्योर आप सब लोगों के साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि एक वो ऐसे लिखने को मिलता था जब स्कूल में मैं जब था तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक होता था हर स्टूडेंट के लिए। तो कोई वाली बात है, अब जैसे मैं अपनी मदर के लिए बॉम्बे में रहता हूँ, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आपको जानने की क्या जरूरत है, शी इज अराउंड 78 79 नाउ, आप जाओगे इधर आसपास सड़कों पे ट्रैफिक होता है, चाहे आप बिल्कुल दिल्ली के बाहर क्यों ना जा रहे हो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। आज तक मेरी ऑर्डर की हुई सब्जी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने ऑर्डर करना छोड़ दिया क्योंकि हर बार मुझे फोन याद है भाई ये जो लौकी भेजी है उसने बहुत ही छोटी साइज की है और ये थोड़ी सी सड़ी लगी है, थोड़ी पुरानी लगी है। शी स्टिल प्रेफर्स कि वो खुद जाए सब्जी की दुकान पे और एक टमाटर और आलू को हाथ में छू कर ले लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारे आगे पीयूष जी वो क्या कहते हैं। पीयूष जी जो है वो टॉपिक के फेवर में बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक बेसिक क्लैरिटी चाहिए, आधुनिकता का मतलब क्या है। आधुनिकता का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता है। आधुनिकता का मतलब होता है व्हाट वर्क्स फॉर सोसाइटी, सिविलाइजेशन एंड इकोनॉमी। आज समस्या ये है कि हमने आधुनिकता को बिना डेफिनेशन के अडॉप्ट कर लिया है। जो वेस्ट में है उसे ऑटोमेटिकली सुपीरियर मान लिया है। ये आधुनिकता नहीं बल्कि ये इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी है। वेस्ट की सोसाइटी हमेशा से इंडिविजुअल सेंट्रिक रही है, जबकि भारतीय समाज हमेशा से कम्युनिटी सेंट्रिक रहा है। वेस्टर्न सोशल मॉडल्स को जब हम बिना समझे इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल बैलेंस धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आज हम हर प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं वैल्यूज आर डिक्लाइनिंग, फैमिली ब्रेकडाउन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो आज का युवा ग्लोबली अवेयर है पर लोकली डिस्कनेक्टेड। शेक्सपियर पता है पर अपनी सभ्यता आउटडेटेड लगती है। भारत का एजुकेशन सिस्टम स्किल्स तो डेवलप कर रहा है पर कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हम इंजीनियर्स और मैनेजर्स बना रहे हैं लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि ये सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। एजुकेशन को हमने शायद सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का टूल बना दिया है। एजुकेशन ने सक्सेस को भी डिफाइन कर दिया है, पैकेज, पावर एंड पोजीशन। तो जब एजुकेशन सिर्फ व्हाट यू कैन और व्हाट यू शुड स्टैंड फॉर न सिखाए तो स्वाभाविक रूप से आधुनिकता वैल्यूज को बहुत पीछे छोड़ देती है। भारत का सिविलाइजेशन हमेशा ये मानता रहा है कि प्रोग्रेस और वैल्यूज दो ऑपोजिट्स नहीं है। हमारे यहाँ वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता था जरूरत से ज्यादा नहीं पर जिम्मेदारी के साथ। और भारत का पारंपरिक इकोनॉमिक थिंकिंग भी कंजम्पशन ड्रिवन नहीं था, वो नीड्स ड्रिवन था। और इसलिए हमारे जो अपने सिस्टम्स हैं जैसे कि जॉइंट फैमिली, लोकल प्रोडक्शन, शेयर्ड रिसोर्सेज, ये रिस्क को अब्सॉर्ब करते थे और फेलियर्स को भी अब्सॉर्ब करते थे। तो जब हम अपने रूट से दूर चले जाते हैं जैसे कि फैमिली सपोर्ट, ड्यूटी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, तो हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे तो जरूर बढ़ती है लेकिन सोशली स्ट्रेस हो जाती है। आज इसीलिए हम देख रहे हैं हाई इनकम लेकिन हाई डेट, हाई जीडीपी ग्रोथ लेकिन लो ओवरऑल वेलबीइंग। तो आज का संकट आधुनिकता नहीं बल्कि डेफिनेशन लेस आधुनिकता है। और ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। हमारे घर से स्कूल तक, ऑफिस से समाज तक, जब कन्वीनियंस रूल बन गए और वैल्यूज सिर्फ एक पर्सनल चॉइस रह गई, जब स्पीड को हमने प्रोग्रेस मान लिया और वैल्यूज को हमने आउटडेटेड मान लिया। और ये वही क्षण था जब मॉडर्निटी ने डायरेक्शन खो दी और हम अपनी जड़ों से दूर होते गए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी जो आपने इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी की बात की और जो हम कम्युनिटी लिविंग में बिलीव करते हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि कई बार हम मैं अपने संदर्भ में अगर बात करूँ मेरे फील्ड के बारे में तो बहुत
ज़्यादातर करते देखने को मिलता है कि बहुत सारे एक्टर्स जो है वो आपको हॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं। ओ माय गॉड, यू नो आई सॉ द डेनियोस फिल्म एंड पचिनोस फिल्म, एब्सोल्युटली फाइन मैन, बट यू आर वर्किंग इन हिंदी, आप हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। आपको बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत प्राउडली कहते हैं यो माय हिंदी इज सो बैड, व्हाई डोंट यू गो एंड एक्ट समवेयर एल्स। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं दूसरी जो बातें कहीं कि हम इंटरनेशनली अवेयर होना ही आत्मीयता समझते हैं और अपनी बातों को जानना, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से इस बारे में आप जानते होंगे कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे एक्टर्स हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन, जिनको शायद हिंदी के 2 शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते। हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट आती हैं आजकल वो रोमन में लिखी हुई है, एक आदमी में लिखी हुई है, ये बड़ा दुखी है। एनीवे, ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए, मॉडरेटर सपोज टू बी न्यूट्रल, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इस तरफ फिट हूँ, मैं दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। और अभी कमाना आपके हाथ में, अनिर्बान जी जो है ऑब्वियसली टॉपिक के अगेंस्ट हो रहा है। संस्कार अगर आत्मा है तो आधुनिकता वो टेक्नोलॉजी है, वो शरीर है जो उस आत्मा को धारण करती है। आज कोविड-19 की बात कर रहे हैं। कोविड-19 में हम लोगों जो संस्कार है, संस्कार की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए, अपना मेंटेन करके चले, किंतु आज टेक्नोलॉजी के वजह से ही कोविड-19 का कोविड का जो वैक्सीन है वो आ पाया है। आज हम लोग संस्कार ये भी सिखाती है कि हिसाब करके चलो। प्राथमिकता वो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने में मदद करती है कि उसके वजह से भी रिवॉल्यूशन आता है। आज गांव का एक पिछड़ा बच्चा भी गांव में बैठ के आईआईटी और हार्वर्ड का डॉक्यूमेंट पढ़ पाती है, कोर्स मटेरियल पढ़ पाता है, क्योंकि आधुनिकता उसे ये परमिशन देता है। आज संस्कार से भी जरूरी मेरिट है और स्किल है, और इसीलिए कहीं भी जाए एक अंतिम व्यक्ति भी अपने स्किल को डेवलप करके आगे आ सकते हैं, अपना नौकरी या जॉब या रिक्वायरमेंट खुद का ले सकते हैं। आज हाँ, ये बात भी सही है कि हम लोग आधुनिक बन रहे हैं, हम लोग जो अपने माता पिता, अपने संतान, उनसे संपर्क कर रहा है, ये बात भी सही है, परंतु ये दूर बैठा मेरा लड़का या मेरा भाई यूएस में मतलब कहीं और है, तो हम लोग मोबाइल के जरिए संस्कारी कनेक्शन रख पाते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग, गूगल पे और ऐसे काफी सारे माध्यम हैं जिसके वजह से गांव का एक अंतिम पिछड़ा व्यक्ति भी स्वप्न देख सकता है कि मैं बिजनेस करूं। ये आधुनिकता नहीं है, अब तो क्या है। दूर बैठा कहीं और देश में अगर वैक्सीन बन रहा है तो वो वैक्सीन का दवाई आप तक पहुंचने में 1 दिन भी नहीं लगता है। ये भी तो आधुनिकता ही है। टेक्नोलॉजी या आधुनिकता का ही बात करें अगर, तो हमारे जो घर हम लोग बनाते हैं, ये घर है हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं, पर उस घर पे कैसे रहेंगे ये हमारा संस्कार है। ठीक सिमिलर आज हमें पता है किस तरीके से न्यूक्लियर बम बनाना है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं, पर संस्कार ये भी सिखाता है कि उसे एज अ बम यूज नहीं करना। और अंतिम में समाप्त मैं करूंगा कि घूंघट के पीछे नहीं आगे आना है। संस्कार किसी से कम नहीं है, बल्कि संस्कारों में आधुनिकता जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही कि ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे कई बार हम दूर भागते हैं। हम ये कहते हैं कि फोन ने और डेटा ने और वाईफाई ने हमारी जिंदगी को बहुत कंट्रोल कर लिया है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यही इसी की वजह से हमारे बच्चे जो हैं अपने देश में बैठकर या अपने राज्य में, अपने शहर में बैठकर कहीं से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यही वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी वजह से हम फैमिली वाले एक दूसरे के टच में रहते हैं। और ये अलग बात है कि उसका दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि फिर जो फैमिली के झगड़े होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको भी संभालना पड़ता है।
एक फूफा जी नाराज होकर एग्जिट कर गए, फिर उनको मना के वापस ग्रुप पे लाना पड़ा। शादी के कार्ड का सैंपल पहले फैमिली ग्रुप पे डालना पड़ता है और सबसे अप्रूव कराना पड़ता है। तो हर चीज के फायदे और नुकसान है। तो चलिए अब रूल के मुताबिक हमारे 6 स्पीकर्स अपनी अपनी बात कर चुके हैं, जो दोनों तरफ से कोई भी आप अपना लीडर चुन सकते हैं, आप तीनों में से कोई, और वो व्यक्ति आकर माना कि आधुनिकता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। आधुनिकता या संस्कार एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक है। चाकू का उदाहरण दिया गया, मैं नहीं कहता चाकू हाथ में होना बुरी बात है, पर वो संस्कार क्या है जिसने चाकू हाथ में दिया है। आज हम जानते हैं फ्लाइट में हम चाकू लेके नहीं जा सकते, पर सिखों को कृपाल ले जाना अलाउड है। वो क्यों है? ये संस्कारों की बात। इसीलिए मैं कहता हूँ संस्कार हमारी जड़ है। व्हाट्सएप ग्रुप में होना बुरी बात नहीं है, मोबाइल यूज करना बुरी बात नहीं, वाईफाई यूज करना बुरी बात नहीं। बात यह है कि हम किस संस्कारों के साथ इसका व्यवहार कर रहे हैं, हम क्या सर्विंग कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोविड के टाइम में लोग घर में बैठे थे, तब कुछ महिलाओं ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसपे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, और 80 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाएं भी जुड़ी उसमें, और उन्होंने सीखा कैसे मोबाइल यूज करके पाठ कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब का। ये संस्कारों की बात है, हम कैसे मोबाइल को यूज करते हैं। आज हमारा देश विश्व गुरु बना है, तो मजबूत संस्कारों की वजह से ही, जड़ की वजह से ही आधुनिकता जो जरूरी है, पर बिना संस्कारों की आधुनिकता बेलगाम हो जाती है। हमें वो लगाम कस के रखना है ताकि दोनों मिलकर साथ चल सकें। हम तो व्याख्या के साथ साथ संस्कारों को भी जोड़ करके ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। साहब, आधुनिकता यकीनन संस्कारों को बढ़ाई है। संस्कार समय अनुसार सिखाया नहीं, इसलिए निभाया। इस दौर में प्रासंगिक है, स्थायी है, समानता, पवित्रता, स्वतंत्रता, सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। मान्यताओं, परंपराओं में तर्कसंगत बदलाव आधुनिकता है, प्रयोगात्मक है, पूर्णात्मक है, कुछ नया करने का जुनून है। आधुनिकता विकल्प देती प्रतिस्पर्धा है, डिजिटल रूप में संस्कार संरक्षित करने के लिए सहायक है। संस्कारों का उन्नयन आधुनिकता है। ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, प्रगतिशील है। आधुनिकता प्रत्यक्ष है, दिखती है। संस्कारों में बंधन है, आधुनिकता उन्मुक्त है। संस्कारों में नियम कायदे हैं, आधुनिकता में अवसर है, फायदे हैं। संस्कार प्रवृत्ति है तो आधुनिकता प्रक्रिया है। आज के दौर में आधुनिकता अनिवार्य है, इसलिए स्वीकार्य है। और हमने बेहतरीन करेंगे, जो भी करेंगे ताजा तरीन करेंगे। संस्कारों का मान दिल से, आधुनिकता को असंख्य प्रणाम है। संस्कारों का है दायरा संकीर्ण, आधुनिकता का जरा ऊंचा मकान है। जो बातचीत हुई आप सबने सुनी। संस्कारों पर आधुनिकता भारी है, ये विषय जो है वो बहुत ब्रॉड है, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। ये न्याय होगा कि हमें बहुत कम वक्त में, इसलिए हम इससे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, क्योंकि आज का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि बातों का आदान प्रदान। सबने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है और ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम सबके लिए आधुनिकता की और संस्कारों की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम उसे किस नजर से देखते हैं। क्या आधुनिकता हमारे लिए सिर्फ नए फैशन को अपनाना है या सिर्फ कूल दिखना है, योग वो है? और क्या आधुनिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सोच को आगे बढ़ाना, हमें समय के साथ बदलना भी बहुत जरूरी है और उस बदलाव को समझदारी से स्वीकार भी करना। और दूसरी तरफ संस्कार, क्या वो संस्कार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या वो संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि आगे बढ़ते हुए दूसरों का सम्मान कैसे किया जाए, या पुरानी वैल्यूज को साथ लेकर कैसे चला जाए, अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहा जाए। तो मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर है वो सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में है। और मैं आपको एक बड़े मजेदार बात बताता हूँ, ये मेरा भी रीसेंट एक्सपीरियंस है और मुझे सुन के अच्छा भी लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसका नाम है वन। ये फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म में मेरे साथ जो फिल्म के हीरो हैं वो हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनकी
शादी हुई 1-2 साल पहले और अभी उन्हें बेटी हुई है, उनकी पत्नी कियारा आडवाणी। तो ऑब्वियसली बच्ची छोटी है, सेट पर शॉट के बीच में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। सिद्धार्थ जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, कियारा मुंबई की रहने वाली है। लेकिन सिद्धार्थ से हम जब बात करते थे कि हाउस योर डॉटर कैसी है, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई है। ऑब्वियसली जब एक कलाकार लंबे शेड्यूल्स पर शूटिंग में रहता है तो अपने घर परिवार को मिस करता है, और अभी बच्ची छोटी है। सिद्धार्थ ने एक बात मुझे कही, somehow I miss my Delhi house। ऐसा क्यों, क्या हुआ? इसे यार दिल्ली में ना हमारा घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और मेरे ताऊजी, मेरे पापा, मेरे चाचा एक फ्लोर पे रहते हैं, और जब तक ग्रैंडफादर वगैरह सब साथ में रहते थे। और इसे यार हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे पल पल के बड़े हो, कि मेरे चाचा के बच्चे, मेरे ताऊजी के बच्चे, हम सब एक दूसरे के साथ खेलते हुए पड़े। और कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों में ये महसूस हुआ कि जो हम कई बार बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली, अगर हम सही तरीके से एक साथ रह पाए, कुछ चीजों को एडजस्ट करते हुए, तो आई थिंक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज वेरी गुड। मजा आता है, मुझे भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो पूरी इस बातचीत का साथ निकला है, दोनों ने ही अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, दोनों टीमें। अपडेट जरूरी है लाइफ में, लेकिन पुरानी सेटिंग्स को छोड़ो, उनको वही है। आधुनिकता को अपनाओ, लेकिन संस्कारों के पासवर्ड को मत भूल जाओ। बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान को बिल्कुल नहीं। अपडेट हो जाइए, पर पूरे रीसेट मत हो, क्योंकि जिंदगी मुझे लगता है, और जो मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हमेशा इस्तेमाल भी हर बात के, और मैं ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस फॉर्मूला में बहुत शिद्दत के साथ और 100% विश्वास रखता हूं कि अति हर चीज की हुई, कुछ भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज बैड, और मैं इस फॉर्मूले को अपनाता हूं अपनी जिंदगी में। इसलिए कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया मेरी जिंदगी में कि नहीं वो आजकल मैं ये खाना नहीं खाता हूं, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा खाया ही नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा। तो अब पारी आपके हाथ में है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, जब हमने पहले शुरुआत की थी तो मैंने आपसे हैंड रेज करवाए थे, शो ऑफ हैंड्स, तो अब फिर से वो शो ऑफ हैंड्स होगा। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 6 वक्ताओं को आपने सुना, उनकी बातों को सुना, और मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या आधुनिकता जो है वो संस्कारों पर भारी है? बात खड़े करें। 3, 4, 5, 6, 7। और क्या आपको लगता है कि आधुनिकता संस्कारों पर भारी नहीं है? ये कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं आप, ऐसा मत। अच्छा चलिए, मैं सिंपल, आपको क्या लगता है, इधर वाले जीते या उधर वाले जीते? ऐसा सिंपल हो जाए। अच्छा, इस बात के लिए हाथ करेंगे, इधर वालों के लिए हाथ करेंगे, ये आसान कर देगा। ओके, उधर वालों के लिए हाथ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बराबर की बात है। और आई थिंक यही सच है, मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं हैं। आप ना किसी के जोर शोर से चिल्लाने पर गए हैं तो एक पॉलिटिकल कैंपेन की तरह से बात हुई, या आप ना बिल्कुल संस्कारों की तरफ गए। आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, संतुलन बनाना। चलिए, अब आपने पेशेंटली अब सबको सुना है, तो आपके साथ कुछ सवाल जवाब करें। मैदान बिल्कुल खुला है, आप चाहें अपने सवाल पूछ सकते हैं, पैनल आपके सामने है, मैं आपके सामने हूँ, आप जिससे भी बात करना चाहें, हम साथ के साथ बोला। सर, जैसा कि आपने कहा कि आधुनिकता हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, पर सर क्या आपको नहीं लगता ये आधुनिकता की जो नींव है वो नकल पर रखी गई है? चाहे वो पहनावा हो, रहन सहन हो, या कंटेंट क्रिएशन, हर जगह नकल। और इसी से साबित होता है कि जब नकल नींव है तो हम कभी भी गिर सकते हैं। तो क्या हम अपने इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कार को नींव बनाकर आधुनिकता की ऊंचाई नहीं भर सकते? क्योंकि कहा जाता
लिए ये बात में बिल्कुल तय है कि जो हाउस है बहुत ही सामंजस्य तालमेल बनाकर रख रही है। तो मैं केवल 2 पंक्तियों में तुम्हारी बात को कह सकता हूँ कि संसार न्यू है तो आधुनिकता कंगूरा है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये बात हम सबने मानी है, लेकिन यहाँ पे जो भी सदस्य बैठा है, शिक्षक बैठे यहाँ पे है, ऐसा कोई जो आधुनिकता का दामन छोड़कर आज केवल संस्कार के बलबूते पे जिंदगी जी सकता है? जिस परिसर में हम यहाँ बैठे हैं, वाद विवाद या वाद संवाद कर रहे हैं, क्या इसका परिवेश आधुनिक नहीं दिखाई देगा? क्या जो हमें व्यवस्थाएं ये क्या वो आधुनिक नहीं है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि संस्कार जड़ में है, बिल्कुल अच्छी तरह से जड़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं कंगूरे का पहलू में जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है ऐसा, तो हम संस्कार नहीं भूले। हमने यहाँ आए तो हमने देखा कि हम भी लोगों को प्रणाम कर रहे थे, मैंने एमएस से लेकर एमएस को सबको प्रणाम किया है, वो संस्कार भूले नहीं, पर आधुनिकता की पैरवी करना छोड़ गई इस दौर में ये संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें नए तो अकड़न है न जकड़न है, हम तो नए दौर की धर्म में। एनर्जी बहुत पॉपुलर हो गई है, मुझे मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। जब हम ये कहते हैं कि आधुनिकता भारी नहीं है या है, तो मुझे लगता है कि आधुनिकता की समझ हम कुछ गलत ले रहे हैं। यहाँ जो शब्द है आधुनिकता, उसका सीधा सा मतलब है नकल, और बिना अकल के नकल करेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। आधुनिकता स्वयं में संस्कारों का पुनः संस्कार है, लेकिन जब आधुनिकता नकल का यहाँ पर्याय बन गया, और जिस हॉल का आपने उदाहरण दिया है ये एक नकल है, इसे हम आधुनिकता कह ही नहीं सकते। कहीं हमने देखा, हमने उतारा, यह है, इसलिए इसे हम आधुनिकता के रूप में ले नहीं सकते हैं। आधुनिक होना बिल्कुल नकल करना है। अब जाहिर सी बात है, मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ, विवाह अपने आप में एक संस्कार है। सनातन के 16 संस्कारों में एक है विवाह। आज विवाह टूट रहे हैं और उसके कारण लिव इन क्या क्या सामने स्थितियां आ रही, सिचुएशनशिप आ रही है। इसके लिए हम नकल, जैसा कि उन्होंने पीयूष जी ने कहा, बहुत सही कहा कि हम नकल की पश्चिमीकरण नहीं है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर आज हम जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो पश्चिमीकरण है। मैं आधुनिकता से डिफर नहीं कर रहा, आधुनिकता बार बार संस्कार का ही नाम है, लेकिन नकल के नाम पर जो हम कर रहे हैं वो कहीं से हमें मजबूत नहीं कर रहा है, वो खोखला ही कर रहा है। फिर कैसे कहेंगे कि आज की जो आधुनिकता के नाम पर नकलची संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं वह आधुनिकता पर भारी नहीं है, उल्टा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, नकल के बगैर क्या संभव है? ये पीपीटी जो चैट जीपीटी या वो जो चीजें हम आज के दौर में यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई आइडिया कंसीव कर रहे हैं, लेकिन उसको अपडेटेड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, जीवन में सुख सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं, ये कहना काफी है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में क्या नहीं हुआ करता था, हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। फर्क कितना है, मैं अगर थोड़ा सा सटाया कहूँ सर कि पहले नर्तकियां दरबार में नाचती थी, अब हर बार में नाचती है, तो अपग्रेडेशन हुआ ना सर। संस्कार तो पहले भी बिगड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, संस्कार बिगड़े हुए थे, उसको सुधारा नहीं गया, तो संस्कारों की कमी हुई, आधुनिकता की क्या कमी हुई? जो चीजें ज्यादा थी, जो ज्यादा सुविधाओं के लिए जो जरूरत महसूस हुई हो उसको आगे लेते बढ़ते चले गए। तो संस्कार जरूरी है, पर उसका प्रचार प्रचलन भी तो आपके द्वारा, संस्कारी लोगों के द्वारा ही वहां तक पहुंचना चाहिए, वरना युवा वर्ग संस्कार के बारे में जानेंगे कैसे? वो पैदा ही आधुनिक युग में हुआ, तो संस्कारी वक्त के जो पैदाइश लोग हैं वो बताएं संस्कार कैसे है, कैसे जिया जाए। मुझे लगता है कि एक बात जो हमने पहले भी की कि कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चॉइसेस हमारे पास है, हमें चूज करना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। हमारे सामने सब चीजें हैं। अगर मैं एक कलाकार के तौर पर कहूँ तो मेरे पास 50 तरह के रोल आते हैं, मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ और कौन सा नहीं करना चाहता हूँ। सब कुछ है, जैसा अनिल जी ने कहा कि जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह दिखते रहें और सस्ते हो जाए। तो चॉइस आपकी, चॉइस हमारी आपकी नहीं। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जब तक हम निगेट नहीं करेंगे, जैसे मुझे याद है जब मैं 2012-13 में कुछ
डेली सोप्स करता था, और वो डेली सोप्स शुरू होते थे कुछ 500 एपिसोड से, फिर उसके 1000 एपिसोड बनते थे, फिर 2000 एपिसोड बनते थे। तो लोग मिलते थे और कहते थे अरे आपका वो शो देखा, लेकिन भाई साहब आजकल मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत खिंच गई है स्टोरी। तो मैंने कहा आप देखना बंद कर दीजिए, तभी और बनाने वालों को पता चलेगा कि खिंच रहा है। ऐसे उनको सिर्फ वो मीटर दिखाई देता है कि लोग अभी भी देख रहे हैं। आप देखना बंद करेंगे तब उनकी समझ में आएगा कि कहानी खिंच चुकी है। बालिका वधू में मैं दादा बनने वाला था, उससे पहले मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं भाई बात तक ठीक है। तो चॉइस हमेशा हमारी ही होती है, हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते, और हमारी चॉइसेस बनाने वालों को मजबूर करेंगी कि वो क्या बनाए। द फेमस फेस ऑफ क्राइम पेट्रोल और बालिका वधू अनूप सोनी सर हमारे साथ फिलहाल इस वक्त मौजूद है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय एंड वेलकम टू सिलीगुड़ी आज। थैंक यू जी, थैंक सर, आज सन्मार्ग के द्वारा वाद संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, और तमाम जो आज यहाँ पर दर्शक पहुंचे थे उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? सी देखिए, मैंने कहा जैसे ये मेरे लिए दूसरा मौका है सन्मार्ग की वजह से इस वाद संवाद कार्यक्रम में आने का, और मैं हमेशा से सन्मार्ग की टीम से जब भी बात करता हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ सोशल रेलेवेंट चीज़ें करने का एक विचार हमेशा रहता है, और जिस तरह के वो टॉपिक चूज करते हैं वाद संवाद में वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट हैं, जिनका मकसद जो है सिर्फ एक रिफ्ट क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ पक्ष और विपक्ष क्रिएट करना नहीं है, उनका मकसद है कि सही मायने में बातचीत हो और उस बातचीत का कोई सार निकले। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सारे विचार सब लोगों के सुने होंगे, आज का जो भी हमारा टॉपिक था वाद संवाद का, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें जो हैं आज अपने जहन में अपने दिमाग में ज़रूर लेकर जाएंगे, और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के डिस्कशन में कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं जो आप अपने साथ कैरी करते हैं और सही मौका आने पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल सर, आज का टॉपिक भी बहुत एंगेजिंग था, दैट इज संस्कारों पर भारी आधुनिकता। सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सो किस तरीके से आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, क्या रहेगा? सी, सिर्फ ये टॉपिक नहीं, इन जनरल मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बैलेंस इज द की। किसी भी चीज़ को लेकर बैलेंस जो होता है ना, अति हर चीज़ की बुरी है, तो कहीं ना कहीं हर बात का बैलेंस, आधुनिकता से जो हम अच्छा, मैं कहता हूँ सबसे आसान रास्ता है जिसका जो अच्छा है वो छीन लो, और तो वो अच्छा अगर आप चूज करेंगे ना, जैसे हम किसी फिल्म को देखने जाते हैं, हम हमेशा कहते हैं फिल्म खराब थी, मैं कहता हूँ कभी भी पूरी फिल्म खराब नहीं हो सकती। एक ऑडियंस जरूर अपने तरीके से फिल्म देखती है क्योंकि वो पैसा खर्च करके जाते हैं, उनका हक है, लेकिन मेरे से कोई पूछता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ। मैं किसी एक्टर का दीवाना नहीं हो सकता हूँ, मेरा जॉब है कि मैं हर एक्टर का काम देखूं और उसमें से जो अच्छा है वो ले लूं, ताकि वो सीखने की कोशिश करूं। सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सर, लास्ट में से सिलीगुड़ी कैसा लगा? सिलीगुड़ी घूमने का मौका ही नहीं मिला, फिर आना पड़ेगा दोबारा। सन्मार्ग वाद संवाद में फिलहाल आप पहुंचे हैं एसडीए चेयरमैन दिलीप तुक्कर सर, उनसे बातचीत करते। सर, मैं आपको इस इनिशिएटिव को लेकर, ज़रूर से इवेंट को लेकर आप क्या सोच रखते हैं और ज़रूर से इसको किस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए? मैं सन्मार्ग की पूरी टीम को, विशेष तौर पर विवेक गुप्ता जी और रुचिका जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि इस तरह का वो आयोजन करते हैं। इस आयोजन की पूरे साल भर लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि हम तरह नए विचार सुन सकें, नए दृष्टिकोण सुन सकें, और वो इस तरह का बहुत शानदार आयोजन ये सन्मार्ग करता है। इस तरह से आयोजन से शहर में हम लोगों को इंतज़ार रहता है इसका कि हम लोग वाद संवाद में किसी भी मुद्दे पर लोगों के नए विचारों को, दृष्टिकोण को हम सुन पाएँ और समझ पाएँ। सर, आगामी दिनों में आप भी चाहते होंगे कि ऐसे और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर शहर में चर्चा, जो डिबेट है वो होते रहे? नहीं, डिबेट देखिए, हम लोग स्कूल में जब थे हमारे समय में, तो स्कूल में डिबेट का क्लब था, डिबेट कल्चर था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है कहीं डिजिटल युग में, पर इस तरह के आयोजन होने चाहिए और डिबेट्स को लेकर और ये लोगों में संवाद होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि संवाद रहे और ये इस तरह के स्कूली छात्रों में भी इस तरह का संवाद कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम की वन ऑफ द स्पीकर डॉक्टर अनिर्बान नंदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। हेलो सर, आज का जो ये विषय है संस्कारों पर भारी आधुनिकता, सर बात करें कि आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होने वाली है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होने वाली, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और इस वाद संवाद का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? देखिए, पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो विषय है आज का, जो वाद विवाद का,
कि संस्कारों पर भारी आधुनिकता ये बहुत ही आज के युवा के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक होने के नाते हम लोग बच्चों से एकदम 1-to-1 कनेक्शन में रहते हैं। तो आज के जो युवा हैं इनको ये भी जानना ज़रूरी है कि संस्कार का महत्व क्या है, और उसी के साथ साथ आधुनिकता इसका संज्ञा ये भी साझा करना ज़रूरी है, या आधुनिक संस्कार ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये अभी वाद विवाद के बाद पता चलेगा। धन्यवाद। सर, किस तरीके से आप इस पूरे इनिशिएटिव को देख रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि ये वाद संवाद जो है सन्मार्ग के द्वारा समय समय पर आयोजन किया जाता है, तो इसको आप किस रूप में लेते हो, किस तरीके से इसको सपोर्ट करते हो? ये तो बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि हम लोग हमारे सोसाइटी में ये जितने भी सारे ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पे आलोचना होना चाहिए, आज के डेट में काफ़ी सारों चीज़ों पे आलोचना नहीं कहेंगे हम लोग इन्फॉर्म्ड है, ओवर इन्फॉर्म्ड। आज रील्स देख लीजिए, कंटेंट जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है, तो इस ओवर इन्फॉर्मेशन में ऐसे आलोचना अगर नहीं होंगे तो हम लोगों को जो नई पीढ़ी है इनको दिशा कैसे मिलेंगे। सो ऐसे वाद विवाद होना चाहिए, और इस तरीके से जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर चर्चा अवश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, हम आगे के कार्यक्रम भी आप तक ज़रूर से पहुंचाते हैं। हमने डॉक्टर अनिल सर से ज़रूर से बातचीत की, आगे भी और भी जो पूरा इवेंट है वो चलने वाला है, वो भी तस्वीरें आपको ज़रूर से दिखाते हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है और आधुनिकता हम जो है इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। देखिए, आज का ये जो पूरा चर्चा होने वाला है ना, ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबके अलग अलग भाव हो सकते हैं, जो कि आज इस मंच से ज़रूर से हम सभी के सामने पहुंचने वाला है, तमाम शहरवासियों तक पहुंचने वाला है। हमारे साथ मिस्टर अनिल अग्रवाल सर हैं। सर, हेलो, खबर समय में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आज के इस इनिशिएटिव को लेकर क्या आप इसको, आपका स्टैंड क्या है, किस तरीके से आप इस सन्मार्ग वाद संवाद को देखते हैं सर, क्या कहना है? देखिए, ये जो डिबेट जो आज हो रहा है और जिसकी टॉपिक है कि संस्कार पर भारी पड़ रही है आधुनिकता, ये टॉपिक अपने आप में एक बृहद है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये समझने की कि क्या हम संस्कार खो रहे हैं, इसलिए इस बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। संस्कार तो बीजारोपण बचपन से हो जाता है, तो फिर आज उसके ऊपर चर्चा करनी, क्योंकि वो तो स्वतः आती है, जन्म से आती है, पैदाइश जहाँ से होती है उसी परिवार और परिवेश से आती है। लेकिन दौर बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि हम संस्कारों को भूलने लगे हैं। इस बोलकर ये चर्चा ज़रूरी हो गई है, क्या पढ़ रही है। हालांकि हम कह रहे हैं कि पढ़ रही है, हम मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन को भी अगर मैं एक छोटे से डिबेट से पहले का अगर यदि एक पॉइंट कहूँ, ये कि संस्कारों का उन्नयन जो है ना वो आधुनिकता है। तो उन्नयन आधुनिकता है, तो आधुनिकता को तो आप पीछे छोड़ नहीं सकते, संस्कार बशर्ते न्यू में रहे। बिल्कुल। और सर, बात करें कि हम देखते आ रहे हैं कि सन्मार्ग वाद संवाद सालों साल मतलब समय समय पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जाती है, और इस इवेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसमें आप क्या? देखिए, ये पहल ना बहुत बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत फ्रिक्वेंट होना चाहिए, क्योंकि आप जाकर नहीं समझा सकते, लेकिन एक समूह में एक कार्यक्रम के द्वारा कुछ चीज़ों को जो ज़रूरी है कानों तक पहुंचना, उसको हम पहुंचा सकते हैं। तो ये पहल जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जो बहुत हार्ड वाल हो जाती है ना, तो उस पर कील ना एक हैमरिंग से नहीं होती, उससे धीरे 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 हैमरिंग करनी पड़ती है, ताकि वो पूरी तरह से जहाँ आप चाहते हैं वो पहुँचे, वहाँ पहुँच जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छी बातें हैं ना उसको बार बार करनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण हो गया है समय का, तो उसको स्वच्छ बनाने के लिए ना बार बार चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो अगर एक बार भी अगर कर रहे हैं तो ये प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए, फाइनली हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, जो कि आज इस इवेंट का हिस्सा है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त सम्राट राजपूत सर है। सर, सबसे पहले तो खबर समय में आपका स्वागत है, और आज जो ये खास इवेंट है सन्मार्ग वाद संवाद, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये टॉपिक हम सभी से जुड़ा हुआ है और तमाम यंगस्टर से जुड़ा हुआ है, अपकमिंग जो भी जनरेशन है सभी के साथ जुड़ा हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे जो मैसेजेस है ये लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो आप इस पूरे इवेंट को किस रूप में देखते हैं? थैंक यू सो मच खबर समय। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सन्मार्ग के पूरे टीम को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने आज मुझे एज अ प्रवक्ता रखा है, और ऑब्वियसली मैं यूथ का नेतृत्व करूँगा। और संस्कारों पर भारी आधुनिकता जो है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ही ज्वलंत मुद्दा है आज के समाज के लिए, आज के सोसाइटी के लिए, और ख़ास करके यूथ के लिए। और जहाँ पे बात आती है यूथ की, वहाँ पे मैं अगर सबसे ज़्यादा आगे लाइन में ना भी मिलूँ तो उस लाइन में मैं ज़रूर मिलूँगा जब मुझे बात करना पड़े डिजिटलाइजेशन की, जब
जब मुझे बात करना चाहे पड़े संवाद की, या जब मुझे बात करना चाहे संस्कार की, तो ऑब्वियसली ये मुझे लगता है कि संस्कारों पर आधुनिकता भारी बिल्कुल नहीं है। हम लोग संस्कार और आधुनिकता को साथ में लेके चल सकते हैं। और मेरा जो आज का स्पीकर एज ए स्पीकर जो हूँ, आज मेरा जो वाद और संवाद होने वाला है वो पूरा इसी मुद्दे पे होने वाला है। और मैं ये बोलना चाहूँगा यूथ को कि आप लोग एकदम संस्कारी बन के ही आधुनिकता को अपनाओ। ऐसे नहीं है कि हम लोग कुछ भी अपना ले, कुछ भी कर ले। आपको समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हर चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी है, सो हम लोगों को सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। सर, ये कहा जाता है, ये टर्म है मॉडर्नाइजेशन, और धीरे धीरे फैशन के साथ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक आपसे अच्छा कोई इस पूरे फील्ड को नहीं जान सकता कि किस तरीके से आज के यंगस्टर्स, देखिए संस्कार तो हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, घर से ही सिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मॉडर्न होना, संस्कार को भूल जाना, कुछ आप इसको क्या, इसमें क्या? आप मॉडर्नाइजेशन अगर देखते हो तो आप मुझे देख सकते हो। मैं जितना भी मॉडर्न हूँ, मैं संस्कारहीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बात करने का लहजा आप देख ले, या मुझे जब मैं बड़ों से मिलता हूँ या जब मैं छोटों से मिलता हूँ, या पूजा पाठ करने का ही हो, रिलीजन मानने का हो, या अपने घर पे बात करने का हो, तो मुझे लगता है संस्कार बातचीत और घर के माहौल से आती है। सो संस्कार तो सब लोग सिखा देते हैं, बट मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी हम लोगों को अपनाना ही पड़ेगा भविष्य में। नहीं तो समय के साथ साथ, अगर मेरा एक वर्ड है जो मैंने सुना है और जो मुझे अच्छा लगता है, समय के साथ जो चेंज नहीं होते, समय उनको चेंज कर देता है। सो आपको समय के साथ चेंज होना पड़ता है, और सभी लोग होते हैं। और अगर हम लोग समय के साथ नहीं बदले तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को, जो लाइन है ज़िंदगी का, उसमें सबसे पिछले हिस्से में पाएंगे खुद को। तो मुझे लगता है कि संस्कार को मानना चाहिए, लेकिन हम लोग जो आधुनिकता है उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक आप आधुनिकता के साथ नहीं चलोगे तो संस्कार सिर्फ आपको आपके ज़िंदगी के सक्सेस में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। दोनों का बैलेंस जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। सन्मार्ग वाद संवाद की आज इस खास कार्यक्रम में एज ए स्पीकर GS वोरा सर मौजूद हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय एंड वेलकम टू दिस इवेंट। थैंक यू। सर, आज इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सन्मार्ग द्वारा हम देखते हैं कि ये वाद संवाद जो का इवेंट है, इसको समय समय पर लाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लाए जाते हैं जो कि अभी नीड ऑफ द आवर है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सन्मार्ग ग्रुप का बहुत अच्छा ये पहल है, और ये पिछले ये 6ठा संस्करण है। हर साल इस तरह की वाद विवाद पुरुष आयोजन करते हैं। इस बार मुझे ही मौका मिला है इसमें बोलने का। इस बार टॉपिक बहुत अच्छा है, जो संस्कारों पे आधुनिकता भारी, ये आज डिबेट का टॉपिक दिया गया है, जिसमें मैं इन फेवर ऑफ टॉपिक यानी संस्कारों के पक्ष में बोलूँगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है आज ये यहाँ प्रयास जो किया गया है सन्मार्ग ग्रुप के द्वारा। अगर मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँ कि आप संस्कारों के फेवर में बोलेंगे, आपने जैसे बताया, सर आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सिलीगुड़ी वासियों को इस टॉपिक के ऊपर? देखिए, अभी टॉपिक मैं पहले ही यहाँ पॉइंट बोल दूँ तो ऑडियंस के लिए तो ये अभी जो यहाँ टॉपिक मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैं संस्कारों के पक्ष में बोलना जा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ जो संस्कार हैं वो हमारी संस्कृति की नींव है, जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी है। यदि इन संस्कारों की नींव कमज़ोर पड़ जाए तो पूरी इमारत हिलने लगेगी। जो आधुनिकता है वो भी संस्कारों के बल आगे बढ़ रही है। यदि हम आधुनिकता के कारण संस्कारों को भूल जाएं, संस्कारों को छोड़ दें, तो आधुनिकता भी कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। मैम सुशीला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू। मैम, आज सन्मार्ग वाद संवाद का ये खास कार्यक्रम रखा गया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर एज ए स्पीकर आकर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो एकदम मेरे मनपसंद का विषय है। इसलिए किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी इसमें पार्ट लेने। आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही सभी से जुड़ा हुआ है, हर एक एज ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मैम, आप इसमें क्या स्टैंड लेते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो वैसे भी जिस फैमिली से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, उसमें हमारे घर में संस्कारों को ही महत्व दिया गया है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तो मैं वही संस्कार, मैं तो एक स्कूल चलाती हूँ, तो वही संस्कार मैं बच्चों में देना चाहती हूँ जो संस्कार हमने लिए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हमारे साथ पीयूष गर्ग सर मौजूद है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय एंड वेलकम टू सन्मार्ग वाद संवाद इवेंट। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज इस इवेंट को आप किस रूप में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस इवेंट का पार्ट मैं बन रहा हूँ एज अ स्पीकर। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आज के दिन में बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज हम आधुनिकता के साथ वैल्यूज़ की बातें आजकल नहीं करते हैं, बिकॉज समवेयर वैल्यूज़ हैव बिकम अ चॉइस एंड कन्वीनियंस ने अपर हैंड ले लिया है। तो इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक जो हम
यूथ के साथ बात करें और सबके साथ इंगेज होकर इस टॉपिक पे बात करें और चर्चा करें। बिल्कुल सर, सभी के लिए मैसेज क्या रहने वाला है आपकी तरफ से, क्या कहना चाहिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकता ज़रूरी है हमें, पर ये समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्नाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आधुनिकता का मतलब क्या होता है, और हम वैल्यूज़ को छोड़ कर नहीं चल सकते। इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कल्चर में वैल्यूज़ और मॉडर्निटी दो अलग चीज़ें नहीं है, वो हैंड इन हैंड जाती है। दोनों को बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना है। दैट इज़ हाउ वी ग्रो एंड वी इम्प्रूव। थैंक यू सो थैंक यू। सो हमारे साथ इस वक्त सनमार्ग के प्रेसिडेंट मैम रुचिका मैम जुड़ चुकी है। हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि आज इस इवेंट के जरिए जो हमने देखा, जो हमने विटनेस किया, सभी स्पीकर्स के अलग अलग मत थे, लेकिन हम कहते हैं ना कि सभी के विचारों से हम सभी यूनाइट हैं, एक साथ हैं। तो मैम, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, इसको लेकर क्या? जैसा कि हमने अंत में ये देखा कि भाई संस्कार अपनी जगह, आधुनिकता अपनी जगह है, और जैसा कि अनूप जी ने कहा कि अति सर्वेत वर्जित, कि जब अति होती है तभी विनाश होता है। संस्कार और आधुनिकता को अगर उसका तालमेल हम बिठा के अपने जीवन में लाए और अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बने, तो मुझे लगता है एक बहुत सुंदर समाज की, एक बहुत सुंदर देश की हम परिकल्पना कर सकते हैं और उसका साझा कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप लोगों के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जाता है। हम देखते हैं कि सनमार्ग समय समय पर ऐसे ही संवाद जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, तो इसको लेकर मैं चाहूँगी कि आप हमारे। तो ये हमारा 6th एडिशन है, और हमेशा जो समाज में जो ज्वलंत मुद्दा रहता है हम उसी पे लेके चर्चा करते हैं। हमारी एक सर्वे टीम होती है जो जाके लोगों से पूछती है कि क्या ऐसी बात है जिसके ऊपर आप थोड़ा खुलासा चाहेंगे, चर्चा चाहेंगे, संवाद चाहेंगे, तो वहीं से ये टॉपिक। और हमेशा कोशिश रहती है कि लोकल लोग, जो रोज़मर्रा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनको हम मंच पर लाए और उन्हें बोलने का मौका दें। मैम, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सनमार्ग, आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा तमाम जो भी हमें सुन पा रहे हैं, तमाम यंगस्टर्स की मैं बात करूंगी, जितने भी सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि एज ग्रुप हम वैरी नहीं कर सकते, उन सभी लोगों तक क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैं हमेशा यही बोलूँगी कि संस्कारों के पंख लेकर आप उड़िए, पूरा आसमान आपका है और सनमार्ग हमेशा आपका है। सनमार्ग मतलब सच की राह, वो मार्ग जिस पे सच्चाई चलती है। तो हमेशा सतमार्ग पर रहिए, सनमार्ग पर रहिए, और दुनिया आपकी मुट्ठी में ज़रूर रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमने यहाँ पर सुना कि क्या कहना है सभी स्पीकर्स का, सबके अलग अलग राय है, सबके अलग अलग मत है। तो ज़रूर से आप बताइएगा कि आप इस पूरे टॉपिक में क्या राय रखते हैं। हमने आपको ये खास तस्वीरें दिखाई आज इस इवेंट का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।